हरि ओम बेटा, हरि ओम हरि ओम। ये आगे का दादा का पत्नी का मोह खत्म करना। दादा भगवान अपनी पत्नी का मोह खत्म करते हैं। वो भगवान दादा से ने भक्तों के सामने अपमान किया। उनकी पत्नी को लगता था, इस लोग पूछते थे कि वो कहती थी हम भी आपके सत्संग में चलेंगे। तो जब सत्संग में जाती तो दादा भगवान जानते थे कि इनको सत्संग की प्यास है नहीं, तो सत्संग की प्यास इनको नहीं है। तो दादा भगवान पूछते हैं कि इसका इस श्लोक का अर्थ बताओ, तो बता नहीं पाती, क्योंकि सही मत से मोह के कारण जाती थी दादा के साथ के लिए, और वो बता नहीं पाती थी। जब बता नहीं पाती थी तो उनको ऐसे जो दादा कुछ कहते थे, कहते सुख दुख को समान समझो, मान अपमान को समान समझो। पूरी तरह जो है वो नहीं समझ पाती थी, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान की प्यास नहीं रहती थी। ये चली तो जाती है, मोह के मोह में चली जाती थी। फिर उनसे जो है इस बात का जो है जब पूछते नहीं बता पाती तो उनको भारी दुख होता था। इतना दुख होता था कि कहते भगवान दादा ने भक्तों के सामने मेरा अपमान किया। वो लगता था कि ऐसे उनको ये लगता था कि दादा भगवान की पत्नी है, ज्ञानी की पत्नी है, ज्ञानी होंगी। जब उसका अर्थ नहीं बता पाती तो इनको भारी दुख होता था। और दुख होता था तो क्या कहती थी कि दादा ने भक्तों के सामने मेरा अपमान कर दिया। तो घर आकर के खून के आंसू बहाती पर दादा भगवान जो है, भगवान दादा को वज्र कठोर के समान दिल बन गया था। उनको जो है ब्रह्म ज्ञान समझते थे, उसी ब्रह्म ज्ञान का सत्य को सत्य मानते थे और सत्यता को समझते थे। जानते थे कि इनका रोना, फटकना, चिल्लाना सब सपने के, उनको सपना लगता था कि सपने में सब हो रहा, जागृति में मेरे सामने कुछ नहीं हो रहा। इतने बैराग, उनको इतना देह से उपराम हो गए थे तो उनको सपना लगता था कि सारा ये सपना है, उनको बिल्कुल लगता था। तो बिल्कुल सपने की तरह उनको लगता था कि ये सब जैसे सपने में होता है, तो ये सपने के समान उनको लगता था। कभी कभी वो बात करने की कोशिश करती तो ज्ञान उसके भीतर था, उसके भीतर था, नहीं तो ज्ञान अगर उनके भीतर होता तो वो मुंह के बस पोछ सहती थी। अब आती तो कहती बहू बेटी की, जब कभी कभी बोलती दादा भगवान से तो कहती बहू बेटी नौकर की बात करती कि नौकर इस तरह कहता है, अपमान करता है, ऐसी बात कर देता है। तो दादा को कोई असर नहीं पड़ता था इसका। वो कहते करतूत पशु की मानुष की जात, लोग पचारा करे दिन रात। वो बहुत दुखी होकर के शांत बैठ जाती कि ये तो पत्थर के हो गए हैं। तो भगवान दादा को वो डबल त्याग करना पड़ता था। वो इच्छा जो दादा भगवान कहते थे, त्याग क्या था कि उनको अच्छा लगता था कि अपना भी मोह काटेंगे और इसका भी। वो उनका मोह हटाना चाहते थे, जानते थे कि हमारा इनका ज़्यादा दिन का साथ नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो ये रोएगी, अगर मोह रहेगा तो जो है ये नहीं रहेगी तो हम रोएंगे। इसलिए पहले से मोह काट करके वो बैठे हुए थे। तो जो मोह हटाते, अपना भी मोह काटते थे और सामने वाले का भी मोह हटा देते थे। दादा अपना मोह जो है, मोह भी जो होता था तो अगले का भी मोह हटा काट करके दादा भगवान वचन बोलते थे कि घर वालों के जो है मोह 7 चमड़ी के अंदर धंसा पड़ा है। बार बार कहते लगता नहीं है कि हमको परवाह नहीं है, घर वाले की नहीं परवाह, लेकिन बताते थे 7 चमड़ी के अंदर छिपा रहता है। दादा भगवान इतने नशे में रहते थे कि पत्नी से एक कमरे में, इतनी नशे में अपने ज्ञान में रहते थे, एक कमरे में रहते हुए वो बेखबर रहते थे।
15 दिन पत्नी अपने मायके चली जाती तो उनको पता तक नहीं लग चलता था कि ये कहाँ गई है, कब आएगी, पूछते तक नहीं थे। कब आएगी, कहाँ गई हुई है, कहाँ नहीं गई, कुछ नहीं, ये उनसे कोई संबंध ही नहीं था। पत्नी सारी उम्र दुखी रहती थी, क्योंकि मोह में सारी, अंत में जब सारी उम्र दुखी रही इनके जो है इनके लिए, तो कहते हैं अंत में भगवान के रूप में जब उसने समझा कि ये भगवान के रूप हैं, तब पहचाना, तब उसको पछतावा हुआ और जो है अपनी गलती की बोली कि तो आपको हम शरीर करके मानते थे और बेकार देखते थे, तो माफ़ कर दो। फिर भगवान दादा की आरती उतारी कि ये साधारण नहीं, ये कोई फरिश्ता है। तो जब उनका महत्व समझा तो भगवान ने भगवान की आरती उतारी। और भगवान दादा जो है इच्छा के दुश्मन थे, पूरी इच्छा के दुश्मन थे। किसी भी भक्त की इच्छा पूरी नहीं करते थे। इच्छा शब्द उनको पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हमेशा उनका वचन था कि इच्छा का कहते हैं तू गला घोट, इच्छा का गला घोट, गला जो है काट दे इच्छा का, ऐसी उनकी जो है बोली थी। ऐसे वो बताते थे कि वह इच्छा है ऐसी बली जो मचाती है खलबली, घुमाती है गली गली, मचाती है बताते अंदर खलबली, घुमाती है गली गली। मौत बताते हैं, इच्छा को बताया है मौत भली है, इच्छा नहीं भली है। इच्छा मात्रम अविद्या। गुरु कहते थे कि इच्छा जो करता है वो इच्छा वाला ही, ये सोच लो अविद्या में है वे, यही। और गुरु कहते थे इच्छा मात्रम अविद्या, तो इसलिए गुरु कहते थे तू विद्यावान है, तू आत्मा है, इसलिए इच्छा न कर। तभी तो कहा है चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं वो साहों का साह। जब इच्छा है, चाह है, तभी तो दुख है, तभी बेपरवाही नहीं हो पाएगी, हर चीज़ की परवाह करते फिरेंगे। इसलिए इच्छा को छोड़ दो, इच्छा हमारे बने भगवान। इच्छा हटाओ, जब तक इच्छा नहीं हटेगी तब तक कुछ नहीं होगा। दादा भगवान कभी कभी 2 लड़कियों को प्रेम बगीचा में ले जाते थे। एक को सेब खिलाते, एक को नहीं देते। अब देखो ये ज्ञान ही तो है कि देखे इसके अंदर क्या, दूसरे के अंदर क्या होगा। उसके अंदर छिपा इच्छा, जो छिपी हुई इच्छा थी वो निकल आती उसको। अब वो उसकी आंखों से लग जाता, बोली से लग जाता कि दादा आप तो जो है किसी को जो है प्रेम करते हैं, हम भी साथ में रहते प्रेम नहीं करते। ऐसे नेचुरल इंसान को लगेगा कि जो है, तो जो जिसके अंदर इच्छा पड़ी रहती थी वो अंदर से निकल आती थी हैं, और उसको ज्ञान भी मिल जाता था। ऐसी समझ करते कि जैसी इच्छा बची ही ना हो, किसी के अंदर रही ना जाए इच्छा। इसके लिए जो है दादा ऐसा खेल खेलते थे। दादा भगवान कहते तुम यहाँ सेब खाने आए हो? दादा भगवान कहते क्या तुम यहाँ सेब खाने आए हो? यह ज्ञान सुनने के लिए मुख अपना क्यों नहीं समझते हैं? मतलब कहने का कि जो सेब खा रहा वो भी तो हमारा मुख है, अपना मुख क्यों नहीं समझते हो? हाँ, खाने वाला भी तो मैं ही हूँ, मेरा है तो मुख है, ऐसा समझो। इस तरह विशालता दे करके और उस आते थे किसी को बुद्ध, सबको जो है चिपकने से भगवान हटाते थे, सबको दूर करते थे कि सबके अंदर से अज्ञान निकले, कोई घर बाहर को किसी को भी अंदर अज्ञान ना रह जाए। कोई के अंदर एक बार भगवान के साथ में पिकनिक पर जो है हरि राम नाम का जब पिकनिक गए, पिकनिक पर एक हरि नाम का भक्त वहाँ आए, अन्य भक्त भी चले।
ज्ञान बताते हैं, यज्ञ ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ वहाँ। अब वहाँ भी कितना भगवान कैसे वहाँ भी सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। हर प्रेमी ज्ञान में झूम रहा था। दोपहर का भोजन पाया, सबने पाया, सबको मिल गया, सबको मिला। अब सबने शाम को, जब शाम हुई तो हरि नाम को नशा, वो जो नहीं हरि नाम का भक्त जो था, उसने दादा से कहा, दादा भगवान अन्य प्रेमियों से कहा चाय चलेगी, चलेंगे चाय के लिए। प्रेमियों ने, दादा नहीं उठे तो प्रेमी ने सबने मना कर दिया, दादा ने भी ना कर दिया। लेकिन वो भक्त जो था, सबने मना कर दिया, लेकिन वो भक्त जो था वो उसे रहा नहीं गया। हरि नाम का भक्त जो, उसकी इच्छा को, वो अपनी इच्छा को नहीं रोक सका। अब चाय पीने के लिए चला गया। जब चला गया तो उसके जाने के बाद भगवान, जो दादा भगवान थे, भक्तों के साथ शरणागति लौट आए। शरणागति कोई स्थान होगा, लौट आए। हरि नाम जब कहते, हरि नाम का भक्त आया लौट करके, तो भगवान को अंतर्ध्यान हो चुके थे, वहाँ नहीं पा करके बहुत दुखी हुआ। मतलब वहाँ से भगवान भक्तों को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए थे। अब बहुत दुखी हुआ। अब दुखी क्या हुआ, अब रोता है कि अपनी इच्छा पर मैं रोक ना पाया। चाय की, ये कहते चाह ने भगवान से दूर कर दिया। अब वो रोने लगा कि आज चाय की चाह ने हमको भगवान से दूर कर दिया। कहने लगा आज इच्छा पूरी ना करता तो भगवान से दूरी ना होती। अब बताओ, इच्छा ही तो बड़ी दुश्मन होती, और भगवान जो है, भगवान इच्छा नहीं, और कंचन भगवान को जो है, दादा भगवान को कीर्ति से बहुत दूर रहते। कंचन कीर्ति कामनी से सबसे दूर रहते थे। दादा भगवान को कीर्ति पसंद ना आती, कभी भी उनको ना आई। और कहते हैं कामनी भी और कंचन भी, ना कीर्ति और ना ही जो है कामनी, ये तीनों ही दादा भगवान कहते हैं रुकावट है। ऐसा जानते और हमेशा कहते थे कि जो है ये जो होते हैं नहीं, ये सबको जो है अधबिच में अटका देते हैं। ऐसे वो महाबेवकूफ़ होते, दादा बिल्कुल डायरेक्ट कहते थे, ऐसे लोग जो होते हैं बेवकूफ़ होते हैं, कह देते थे। ज़्यादा आदमी इकट्ठे होते तो वो विवेक पूर्वक जो है, वो कहते ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा विवेक पूर्वक बात कह देते थे, बेवकूफ़ हैं सब। इसलिए जब ज़्यादा भीड़ जो हो जाती तो कहते कभी कभी सत्संग ही बंद कर देते। दादा भगवान सत्संग बंद कर देते, शांति में बड़े आराम से बैठ जाते, कभी गालियाँ दे करके। अब सच्चा भक्त होता क्या कहता, जरा से गड़बड़ी देखता। अभी गुरु कहते हैं नहीं, सत्संग में कोई जरा तेज बोल दियो कि यहाँ से हम सत्संग ही नहीं जाएंगे, बड़ा उनका रौब दिखाते हैं। लेकिन दादा भगवान के देख लियो, भगवान गाली दे के सबको सच बताते थे, गाली देते थे। जैसे कि जो है, जो सच्चा भक्त होगा, टिकाऊ होगा, सच्चे हैं, वो बैठे रहेंगे, झूठे भाग जाएंगे। कबीर की तरह थे उनका, हैं तो झूठे सब भाग जाएंगे। दादा भगवान से कोई कहता था कि आपका दर्शन करना है, तो कहते नाक का, मुंह का, कान का, किसका दर्शन है, किसका दर्शन करोगे। ऐसा वचन कहते कि कहने वाला कहते हैं अपनी आत्मा में खड़ा हो जाएगा। ये सोच लो, ऐसा कहते किसका दर्शन करोगे, मेरे आँख का कि नाक का कि कान का, किसका दर्शन करोगे बताओ हमको, किसका दर्शन तुमको चाहिए। अब ऐसा कह देते थे कि वो आत्मा में खड़ा हो जाए। कभी कोई कहता दादा भगवान हम आपके कपड़े पहन लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। अब दादाजी कहते थे देखो कैसे स्थूलता में, यही तो बहुत लोग पैर छूते थे ना, तो गुरु जी के पैर छूने लगे तो गुरु कहते तुरंत कहते उठ के जाओ, सत्संग से हट जाओ, उठो भागो यहाँ से,
तुरंत भगा देते थे, उनको प्रसन्न आता। तो वही कहते हम आपके कपड़े पहन लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि आपके कपड़े में से कहते हैं ये कंपन पैदा हो रही है, आपके कपड़े में भगवत भाव है। भगवान दादा कहते हैं, अरे कैसा बेवकूफ है, काश ऐसा होता तो हम अपनी चमड़ी के कपड़े सिला करके दे देता, लेकिन मेरी चमड़ी का कपड़ा सिल करके अगर जो है सिल कर पहन लो तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा, क्यों? जब तक अंदर नहीं जागोगे, जब तक अपने को नहीं पहचानोगे तो चमड़ी को हम कपड़ा तो दूर रहे, हम अपनी चमड़ी के कपड़े तुमको सिलवा के दे दें और तुमको तभी भी ज्ञान नहीं मिल सकता है। ऐसे कैसे रह जाओगे? बिल्कुल खाली के खाली। जो जाने हैं वो जानता नहीं विकास सदा सुख होए। ये जानता है कि सुख होगा कब। अब ये बताया है, कभी कोई सत्संग आकर के कहती दादा देखो इतनी जने हैं, बहुत लोग सत्संग सुनने वाले हैं। उनको लगता था बहुत लोग सत्संग सुनने वाले हैं। अब दादा को बताते तो कहा देखो ये कौन सुनने वाला है। जब जहाँ सहयोग बस जो है पिकनिक या सैर करने जाते थे तो अपनी कॉपी पेन ले जाते और एक एक पेज पर सब पूर्ण आनंद लेते, ज्ञानी के ही बताया आनंद लेते और जो है सब पेज पर जो पूर्ण आनंद लेते। ज्ञानी की कहते हैं ये निकट पर लिख करके रखते, अंदर मौन में ज्ञान ही था और आकाश के सदृश खाली थे। अंदर मौन था और ऊपर आकाश की तरह खाली थे। ये सोच लो, ऐसे दादा का है। आगे कल चलेगा। हरि